हरे कृष्णा। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे माँ तुलसी और सालिग्राम के विवाह की कथा और तत्पश्चात आरती। विष्णु कांची नगरी में कनक नाम का एक संतानहीन धनाढ़ क्षत्रिय रहता था। उनको अनेक व्रतों को करने के बाद उसके यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। कनक ने उसका नाम किशोरी रखा। एक दिन एक ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखकर कनक से कहा कि इसका पाणी ग्रहण करने वाला मंडप में ही वज्रपात से मर जाएगा। यह सुनकर कनक बहुत दुखी हुई और उन्होंने कन्या का विवाह ही न करने का निश्चय किया। एक दिन कनक के यहाँ शंकर नाम का एक ब्राह्मण आया। अतिथि प्रिय कनक ने शंकर का खूब सत्कार किया। सहसा शंकर की दृष्टि किशोरी पर पड़ी। उसे उस युवती कन्या को अविवाहित देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसकी सखी चंदना से जब इस विषय में पूछा तो उसे सारी बात ज्ञात हुई। कनक के आतिथ्य और किशोरी के शील स्वभाव से प्रसन्न होकर शंकर ने कनक से कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री को भगवान विष्णु का द्वादश अक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय बता देता हूँ। वह 3 वर्ष तक इसका जाप करे तथा प्रातःकाल उठकर तुलसी उपवन का सिंचन करे और प्रतिवर्ष कार्तिक माह में तुलसी का भगवान का विष्णु से विवाह करे। इस व्रत के प्रभाव से वह विधवा नहीं होगी। किशोरी ब्राह्मण के अनुसार द्वादश अक्षर मंत्र का जप और तुलसी वन का सींचने करने लगी। प्रतिवर्ष तुलसी विवाह भी करती थी। इस प्रकार उसे 3 वर्ष बीत गए। चौथे वर्ष जब वह कार्तिक मास में प्रातः स्नान के लिए जा रही थी तो उसे विलोपी नामक एक क्षत्रिय कुमार ने देख लिया और उसके अनुपम सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह उसे प्राप्त करने का प्रयास करने लगा पर किसी भी प्रकार से उसे सफलता न मिली। एक दिन उसे पता चला कि वहाँ एक मलिन नित्य किशोरी को फूल देने आती है। यह जानकर वह उस मालिन से मिला और उन धन देकर उसे अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। अब वह नित्य प्रति मालिन की लड़की बनकर स्त्री वेश में किशोरी को फूल देने जाने लगा। उस समय विष्णु कांची में जयसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके पुत्र का नाम मुकुंद था। एक दिन मुकुंद ने किशोरी के रूप और सौंदर्य की प्रशंसा सुनी तो उसने निश्चय कर लिया कि मैं किशोरी से ही विवाह करूंगा। उसने इस आशय का संदेश किशोरी के पिता कनक को भी भेज दिया। राजा ने मंत्री को आकर कनक से विवाह की सहमति प्राप्त कर कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन निश्चित कर लिया। निश्चित समय पर किशोरी को लगन मंडप में बैठाया गया। उस दिन भी किशोरी भगवान विष्णु और तुलसी जी का ही ध्यान कर रही थी। आधी रात के समय विवाह के लिए मुकुंद मंडप में आया तो वहां से अन्य पुरुषों को हटा दिया गया। सिर्फ विलोपी ही स्त्री वेश में होने के कारण वहां बैठा रहा। अचानक आकाश में घनघोर गर्जना होने लगी। बहुत तेज आंधी चलने लगी। सारे दीपक बुझ गए। बिजली चमकने लगी। उसी समय विलेपी ने अवसर देखकर जैसे ही किशोरी के हाथ का स्पर्श किया वैसे ही आकाश से वज्रपात हुआ और विलेपी काल कल्पित हो गया। उसके मरते ही सब कुछ शांत हो गया। पुनः सब व्यवस्था हुई। मुकुंद और किशोरी को सकुशल देख सब लोग प्रसन्न हो गए। प्रसन्नतापूर्वक कनक ने किशोरी का मुकुंद के हाथ में हाथ दिया और इस प्रकार तुलसी व्रत के प्रभाव से वैधवक योग की समाप्ति हो गई और किशोरी राजरानी बन गई। बोलो तुलसी मैया की जय। आइए माता तुलसी के सर्वप्रथम आरती करते हैं, फिर उसके बाद भगवान विष्णु जी की भी आरती करेंगे। आरती श्री वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी श्री प्रभु जी की। कंचन कलश कपूर की बाती, करत प्रकाश हृदय दिन राती। देखी लक्ष्मण दौड़ी है आती, नीत नव होती आरती घी की। जो उन्नति नीत चहिम सुमति मति, तुलसी भजहि कहहिम कमलापति। आरती श्री वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी श्री प्रभु जी की। हे भगवती सती भय भंजनी, तुलसी पाप ताप मद गंजनी। नितन नूत मानस मन रंजनी, हरि की परम प्रिया अति निकी। प्रेम होत जहाँ तुलसी माही, भूलहिम तम यम दूत न जाही।
सुंदर दास रहत अघनाही, भजतहि मीट भव जलिनी जी की। आरती श्री वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी श्री प्रभु जी की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी। कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं। तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि। विष्णुदेवताय नमो नमः, सर्वदेवी देवताय नमो नमः।